ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। चीन में एक और वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसका नाम SFTS वायरस है। ये बुनिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। चीन में अब तक 60 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7 की मौत हो चुकी है। पिछले 6 महीने में पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के 37 लोग SFTS वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में 23 लोग संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। महाराष्ट्र देश का सबसे संक्रमित राज्य बना हुआ है, जहां संक्रमितों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इन 5 राज्यों में देश की लगभग 45% आबादी रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के आंकड़ों को देश का मिजाज बताते हुए एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। अपने ताजा ट्वीट में राहुल ने देश में लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल का उल्लेख करते हुए लिखा है, आरबीआई ने वास्तविक मूड ऑफ द नेशन का खुलासा किया है। लोगों का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर है। डर और असुरक्षा ऑल टाइम हाई पर है। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आएंगी। हायर एजुकेशन पर एक कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे। इसके लिए डिग्निटी ऑफ लेबर पर ध्यान दिया गया है। अब व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर फोकस किया जा रहा है। देश के किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी है कि किसी तरह का भेदभाव हुआ है। ये एक इंडिकेटर है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें मिल रहा है। देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस संस्था गावी के साथ एक करार किया है। इसके तहत भारत और निम्न आय वाले 92 देशों को मात्र $3 यानी ₹225 में वैक्सीन मिल सकेगी। गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन के लिए गावी को फंडिंग करेगा, जिसका इस्तेमाल सीरम वैक्सीन तैयार करने और वितरित करने में करेगा। देश की पहली किसान रेल शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तोमर ने कहा कि किसान रेल सस्ती दरों पर कृषि उपज, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। देश में उपभोक्ताओं का भरोसा जुलाई 2020 में गिरकर 53.8 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के लोगों में अपनी नौकरी, कमाई और जेब खर्च को लेकर चिंता काफी उच्च स्तर तक बढ़ गई है। इंडेक्स 100 से जितना नीचे होगा, माहौल में निराशा का स्तर उतना ही अधिक होता है। कोविड-19 महामारी की वजह से दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भी जुलाई 2021 तक अपने सभी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने की छूट दे दी है। इससे पहले गूगल और ट्विटर ने भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की छूट दी थी। कंपनी की प्रवक्ता ननेका नोबल ने एक बयान जारी कर कहा कि ये फैसला हेल्थ एक्सपर्ट्स और सरकार के विशेषज्ञों की सलाह और कंपनी के अंदर हुई चर्चा के बाद लिया गया है। भारत के बाद अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस पर बैन के आदेश पर साइन कर दिए हैं। इसके मुताबिक 45 दिन बाद रोक लागू हो जाएगी। टिकटॉक के साथ ही चाइनीज ऐप वी चैट को भी बैन किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि चाइनीज ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और इकोनॉमी के लिए खतरा बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।